आज हम मन को सुधारने नहीं आए हैं, आज हम मन से लड़ने भी नहीं आए हैं, क्योंकि जिससे तुम लड़ते हो वह और मजबूत हो जाता है और जिसे तुम सुधारना चाहते हो वह कभी तुम्हें स्वतंत्र नहीं कर पाता। आज हम सिर्फ देखने आए हैं, बिना बदलने की कोशिश के, बिना कुछ पाने की आकांक्षा के। मन एक धारा है, विचार उस धारा की लहरें हैं और तुम अब तक सिर्फ लहरों को देखते रहे हो। आज पहली बार हम उन दो लहरों के बीच की खामोशी को देखेंगे। विचार आता है और फिर चला जाता है, लेकिन उसके जाने और दूसरे के आने के बीच एक अदृश्य रिक्तता होती है, इतनी सूक्ष्म कि मन उसे नजरअंदाज कर देता है। लेकिन उसी रिक्तता में ध्यान छुपा है। तुम्हें विचारों से मुक्त नहीं होना है, तुम्हें सिर्फ विचारों के बीच जागना है, क्योंकि विचार तुम्हें बांधते नहीं, उनके साथ तुम्हारी पहचान तुम्हें बांधती है। अभी इसी क्षण एक विचार आया होगा, शायद यह विचार मैं सही कर पा रहा हूं या नहीं। उसे रोको मत, उसे भगाओ मत, बस उसे आने दो और जाते देखो। और जैसे ही वह जाए, ध्यान उस पल पर रखे रहो जहां कुछ नहीं है। वहां कोई विचार नहीं, कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, सिर्फ एक खुलापन है, एक शांत आकाश जैसा। मन डरेगा क्योंकि मन को हलचल चाहिए, मन को शोर चाहिए, शांति उसे मृत्यु जैसी लगती है। लेकिन तुम मन नहीं हो, तुम वह हो जो मन को देख रहा है और अब धीरे धीरे उस देखने में ठहर रहा है। आज कोई प्रयास न करो, विचार रोकने का प्रयास भी एक विचार ही है, शांति पाने का प्रयास भी एक अशांति है। आज सिर्फ इतना होने दो, विचार आए, विचार जाए और तुम बीच में जागते रहो, जैसे कोई नदी के किनारे बैठा हो और पानी बहता जा रहा हो। नदी से कहने की जरूरत नहीं, रुको, बस देखना काफी है। और जैसे जैसे देखना गहरा होगा, विचारों के बीच की दरारें लंबी होने लगेंगी। पहले वे पल के लिए होंगी, फिर कुछ सांसों जितनी, और फिर एक दिन तुम पाओगे कि विचार बीच बीच में आते हैं और मौन पृष्ठभूमि बन गया है। आज हम यहीं रुकते हैं, किसी निष्कर्ष पर नहीं, किसी उत्तर पर नहीं, सिर्फ एक आमंत्रण के साथ। विचारों के बीच के अगले पल को मत चूकना, वहीं से द्वार खुलता है। अब तुम विचारों के बीच के उस सूक्ष्म अंतर से परिचित हो चुके हो। पहले वह एक झलक थी, अब वह एक अनुभूति बन रही है। आज हमें कुछ नया नहीं सीखना, आज उसी अनुभूति को थोड़ा और गहराने देना है। विचार अब भी आ रहे हैं, यह स्वाभाविक है। मन का स्वभाव है चलते रहना, जैसे हवा का स्वभाव है बहना। पर अब एक सूक्ष्म बदलाव हुआ है। तुम हर विचार के साथ नहीं जा रहे, तुम थोड़ा पीछे रुक गए हो, और यही रुकना ध्यान की शुरुआत है। अब जब एक विचार जाता है तो तुरंत अगले की प्रतीक्षा मत करो, उस रिक्त पल में ठहरो। वहां कुछ करने को नहीं है, कुछ समझने को नहीं है, बस उपस्थित रहना है। शुरू शुरू में मन चालाकी करेगा, वह उस रिक्तता पर भी एक विचार रख देगा। अच्छा, यह वही गैप है, उसे भी देख लो, वह भी एक विचार है। और जैसे ही वह भी जाए, फिर से एक छोटी सी खिड़की खुल जाती है। याद रखना, तुम्हें गैप को पकड़ना नहीं है, पकड़ना मन का काम है। तुम्हें बस उसे होने देना है, जैसे आकाश बादलों को होने देता है, न उन्हें रोकता है, न उन्हें बुलाता है। धीरे धीरे तुम देखोगे, विचार अब तेज नहीं लगते, वे थोड़े दूर हो गए हैं। उनके और तुम्हारे बीच थोड़ा अंतर आ गया है, और उस अंतर में एक नई गुणवत्ता उभरती है, साक्षी भाव। तुम अब विचार नहीं हो, तुम विचारों के दर्शक हो। और दर्शक होना किसी प्रयास से नहीं आता, यह तब आता है जब प्रयास छूट जाता है। कभी कभी ऐसा होगा कि कुछ क्षणों तक कोई विचार न आए, तुरंत उत्साहित मत होना, उत्साह भी एक विचार है। बस उस मौन को महसूस करना, वह मौन खाली नहीं है, वह जीवित है, वह सजग है, वह तुम्हें देख रहा है जैसे तुम उसे देख रहे हो। अब धीरे धीरे ध्यान दो,
विचारों के बीच के गैप सिर्फ मन में नहीं होते, वे पूरे अस्तित्व में होते हैं। श्वास के बीच, ध्वनियों के बीच, कदमों के बीच, शब्दों के बीच। अब तुम जीवन को भी गैप के साथ देख सकते हो, और जब गैप हर जगह दिखने लगे तो समझना कि ध्यान गहराने लगा है। आज यहीं रुकते हैं, किसी निष्कर्ष के साथ नहीं, बल्कि एक गहराई के साथ। अगली बार हम देखेंगे कि जब गैप गहरा होता है तो देखने वाला स्वयं कैसे ढीला पड़ने लगता है। वहीं से असली क्रांति शुरू होती है। अब एक सूक्ष्म घटना होने लगती है। अब केवल विचार ही धीमे नहीं पड़ते, अब उन्हें देखने वाला भी ढीला पड़ने लगता है। पहले तुम कह सकते थे मैं विचार को देख रहा हूँ, अब वह वाक्य भी भारी लगने लगता है, क्योंकि मैं का भाव थोड़ा पिघल रहा है। ये बहुत नाजुक क्षण है। यहाँ अहंकार एक नया रूप ले सकता है। मैं साक्षी हूँ, अगर ऐसा लगे तो उसे भी देख लो। वह भी एक विचार है, वह भी एक पहचान है, और जो देखा जा सकता है वह तुम नहीं हो। अब धीरे धीरे ऐसा होने लगता है कि देखना तो हो रहा है, पर देखने वाला कहीं ठोस नहीं मिल रहा। जैसे आंख देखती है, पर आंख को देखने के लिए कोई दूसरी आंख नहीं होती, वैसे ही साक्षी हो रहा है, पर साक्षी को पकड़ने वाला कोई नहीं। यह डर पैदा कर सकता है। मन कहेगा अगर मैं नहीं रहा तो क्या बचेगा। इस डर को भी देख लो, भागो मत, यहीं से गहराई खुलती है। अब ध्यान दो, जब देखने वाला ढीला पड़ता है तो एक अद्भुत हल्कापन उतर आता है, जैसे कोई भार उतर गया हो, भार जिसे तुम पहले जानते भी न थे। अब प्रयास लगभग न के बराबर हो जाता है। ध्यान अब करना नहीं रहता, ध्यान अब होना बन जाता है। विचार आते हैं, जाते हैं, पर उनके आने जाने से कुछ हिलता नहीं। वे जैसे दूर कहीं हो रहे हों और तुम किसी गहरी शांति में बैठे हो। अब कभी कभी ऐसा होगा कि देखना भी गायब सा लगने लगे, बस एक खुलापन बचे, एक असीम उपस्थिति। ये नींद नहीं है, ये बेहोशी नहीं है, ये पूर्ण जागरण है, जिसमें जागने वाला भी गायब हो रहा है। यहाँ कोई तकनीक काम नहीं आती, यहाँ सिर्फ विश्वास काम आता है कि जो हो रहा है उसे होने दिया जा सकता है। अब कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं, जो है वही पर्याप्त है। आज इसी ढीलापन में ठहरो, इसे नाम मत दो, इसे साझा मत करो, इसे संग्रह मत करो, बस इसे जियो। अगले हिस्से में यह ढीलापन और गहरा होगा और तुम देखोगे कि विचार के गैप में न साक्षी बचता है, न देखने वाला, बस मौन बचता है, और वही मौन तुम हो। अब देखने को भी कुछ शेष नहीं रहा, क्योंकि जो देखा जा सकता था वह धीरे धीरे गिर चुका है। विचार पहले गए, फिर उनके बीच के गैप लंबे होते गए, और अब गैप भी कोई घटना नहीं रहा। अब मौन किसी विचार के बीच नहीं, मौन ही पृष्ठभूमि है। यहाँ अब मैं देख रहा हूँ जैसा कोई भाव नहीं, क्योंकि देखने वाला खुद ही पिघल चुका है। पहले तुम थे, फिर तुम साक्षी बने, और अब साक्षी भी छूट गया। जैसे नदी समुद्र में मिल जाती है और फिर नदी नहीं रहती, पर समुद्र कुछ खोता नहीं। अब यदि कोई विचार आ भी जाए तो वह अतिथि सा लगता है, आता है और खुद ही चला जाता है। कोई उसे रोकने वाला नहीं, कोई उसे पकड़ने वाला नहीं। अब तुम यह भी नहीं कह सकते कि मैं मौन में हूँ, क्योंकि मैं कहने वाला कहीं नजर नहीं आता। मौन किसी अनुभव की तरह नहीं, मौन तो वह खुलापन है जिसमें अनुभव उभरते और डूब जाते हैं। यह खुलापन न अंदर है
न बाहर, न कहीं शुरू होता है, न कहीं समाप्त। यह किसी दिशा में नहीं और इसलिए हर दिशा में है। अब मन पूछ सकता है, अब आगे क्या? पर यह प्रश्न भी धीरे धीरे थक जाता है, क्योंकि जहां मौन गहरा हो जाता है वहां प्रश्न अपने आप ढीले पड़ जाते हैं। अब यह भी जरूरी नहीं रहता कि तुम जागृत हो या नहीं, क्योंकि जागरण किसी स्थिति का नाम नहीं, वह तुम्हारा स्वभाव है। यहाँ कोई उपलब्धि नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई सफलता नहीं। यहाँ तो बस एक गहरा विश्राम है, ऐसा विश्राम जिसमें विश्राम करने वाला भी नहीं रहता। यदि इस क्षण डर उभरे तो उसे भी यहीं घुल जाने दो, और यदि कुछ भी न उभरे तो वह भी पूर्ण है। अब कुछ कहना शेष नहीं, क्योंकि जो कहा जा सकता था वह काफी पहले कहा जा चुका।